चलिए आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक प्राइवेट स्कॉलरशिप की जानकारी लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके पहले जिंदाल एक स्कॉलरशिप था, फिर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बताया था। आज का जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप 2022-2023। ठीक है, मतलब इस पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये स्कॉलरशिप जो है बाकी जितने स्कॉलरशिप थे उससे हटके है थोड़ा। इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अब तक जो स्कॉलरशिप आप लोगों ने देखा था वीडियो स्कॉलरशिप का, उसमें क्या था कि माध्यमिक के बाद या एचएस के बाद, लेकिन ये इस स्कॉलरशिप में आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और 12 के आगे अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी या अंडर ग्रेजुएट जो प्रोफेशनल कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट के बाहर नहीं, उन सब के लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप की और एक सुविधा है कि जैसे बाकी स्कॉलरशिप में, जैसे जिंदाल स्कॉलरशिप में मैंने बताया था कि आपका फैमिली इनकम 2-2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है आपका फैमिली इनकम 4 लाख तक हो तो भी ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। मतलब 4 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 लाख तक हो या 4 लाख से कम हो तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। ये जो स्कॉलरशिप है ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो पहला कैटेगरी जो है वो है आपका एचएस के बाद, मतलब आप अगर एचएस पास किए, क्लास 12 पास किए हैं, तो एचएस के बाद अगर आप कॉलेज में भर्ती होने जा रहे हैं, ठीक है, तीनों को ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। जब एचएस के बाद आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, कोई बीए में, कोई बीकॉम, बीएससी या कोई बीबीए या पॉलिटेक्निक वगैरह करने जा रहा है, तो उन लोगों के लिए पहली कैटेगरी, शर्त क्या है कि एचएस में आपका जो मार्क्स हो वो आपका कम से कम 60% हो। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कास्ट या जेंडर का यहाँ कोई विषय नहीं है। ठीक है, या आप हैंडीकैप हैं, कुछ भी हो, और मार्क्स 60% से कम ना हो। और एनुअल इनकम के बारे में तो मैंने बता दिया है कि कोई भी कैटेगरी हो, 4 लाख तक आपका फैमिली इनकम होगा तो भी आप इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मिलता क्या है आपको, क्लास 12 के बाद जब अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर भर्ती हो रहे हैं कॉलेज में, तो इसमें आपका जो कॉलेज फीस होगा, कॉलेज जो फ़ी होगा, ट्यूशन फ़ी, ठीक है, थोड़ा यहाँ समझिएगा कि जो ट्यूशन फ़ी होगा, अब कॉलेज में तो ट्यूशन फ़ी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बीबीए कर रहा है किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ क्या होता है कि फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, ट्यूशन फ़ी। ठीक है, तो जो भी ट्यूशन फ़ी हो, चाहे आपका 50 रुपया हो, चाहे 5,000 रुपया मंथ हो, ठीक है, ट्यूशन फ़ी का 80% तक पे आपको मिल जाएगा इस स्कॉलरशिप के थ्रू से। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का ट्यूशन फ़ी 5,000 है, अब उसका साल भर में 60,000 रुपया ट्यूशन फ़ी लगता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर 80% आपका 60,000 के हिसाब से 80% नहीं देगा, मैक्सिमम 20,000 तक। मतलब कि अगर आपका 60,000 का 80% होता है 48,000, तो 48,000 आपको नहीं मिलेगा, 20,000 तक मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 20,000 तक। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का ट्यूशन फ़ी 15,000 है सारा साल का, या 20,000 है, 20,000 है मान लीजिए, तो उसका 80% 16,000 तक आपको मिलेंगे ट्यूशन फीस के तहत। समझ में आई बात? ठीक है, 20,000 तक। तो ये आपका पहला कैटेगरी है। अब ये जो कैटेगरी है, आप लोग जो लोग अभी एचएस पास किए हैं, तो अभी तो आप लोगों का कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब आप कॉलेज में एडमिशन करवा लेंगे, करवा लेने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा आपको, आगे डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा क्या क्या जमा करना है आपको, तो आप उस समय अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा आपको वेट कीजिए, कॉलेज में एडमिशन करवाइए। उसके बाद कैटेगरी 2 जो है, इसमें इस स्कॉलरशिप में आप जब जाइएगा नेट में, तो कैटेगरी 2 में आपका लिखा होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। अर्थात मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 5 पर पास करके 6 में गया है, ठीक है, तो 6 से लेकर 11 पास करके कोई 12 में गया है, 9 पास करके कोई 10 में गया है, 10 पास करके कोई 11 में गया है, अर्थात 6 से लेकर 12 तक जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये है आपका स्कॉलरशिप। इसमें भी आपका लास्ट ईयर जो मार्क्स होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई 5 से 6 में गया हो, तो क्लास 5 में उसका मार्क्स मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका सेम है, ट्यूशन फी जो भी होगा आपका, उसका 80% आपको पे किया जाएगा।
लेकिन क्या है, जैसे कैटेगरी 1 में था मैक्सिमम 20,000 था, यहाँ पे मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 12,000 है। ठीक है। अब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जो लोग हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में भी है, तो वहाँ मान लीजिए फीस महीने का ₹1,00,000 में लगता है। ठीक है। तो आपको लाख नहीं, वो 12,000 तक मैक्सिमम मिलेगा। अगर 80% 12,000 तक आ रहा है तो 80% मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका कैटेगरी जो 3 है, कैटेगरी 3 में आपका जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स है, प्रोफेशनल मतलब आप एचएस के बाद बीए, बीएससी ये सब कर रहे हैं, तो ये एकेडमिक ग्रेजुएशन हुआ। ठीक है। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन जो कोर्स है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कोर्स है, डिग्री प्रोग्राम, मेडिकल कोर्स है, या लॉ पढ़ रहे हैं, इस टाइप के जो कोर्स हैं, इस टाइप के लोग जो एडमिशन करवा चुके हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 जो बताया गया है, इसमें क्या है, इसमें भी आपका सेम है कि जो लास्ट एग्ज़ाम आप दिए हैं, मतलब एचएस के बाद ही आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे, तो या लॉ करने जा रहे हैं, या मान लीजिए इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो एचएस के बाद ही कर रहे हैं, तो एचएस में आपका लास्ट जो मार्कशीट होगा उसमें आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी आपका ट्यूशन फी वही जो 80% तक, इसमें भी वही बात है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सुविधा ये है कि ये क्लास 6 से लेकर 12 तक 12 के लोगों को भी मिल रहा है, मतलब बच्चों को भी दिया जा रहा है क्लास 6 से 12 तक। तो आपके घर में आपके भाई बहन वगैरह पढ़ते हो, अगर उनका मार्क्स वो एलिजिबल हो, मतलब 60% आया हो लास्ट ईयर, तो आप अपने भाई बहन का भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आप याद रखिए, 1 नंबर डॉक्यूमेंट आपका लगेगा आपका आधार कार्ड। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा इनकम प्रूफ, मतलब कि आपका फैमिली इनकम जो है 4 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो ये इनकम प्रूफ जो लगेगा वो किसी गवर्नमेंटल एमएलए वगैरह का सर्टिफिकेट होता है। हाँ, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो मांगे इनकम प्रूफ के लिए, जो एलिजिबल हो, देख लीजिएगा नेट में क्या दिया गया। चौथा लगेगा प्रूफ ऑफ एडमिशन, मतलब कि आप जो क्लास 6 में एडमिशन करवाए हैं, 5 का तो रिजल्ट आप पेश कर दिए 60%, लेकिन आपने 6 में एडमिशन नहीं करवाया है, तो एडमिशन प्रूफ भी आपको देना होगा, वो रिसिप्ट देना होगा। ठीक है। 5वां है जो अभी क्लास 6 में अगर आप भर्ती हुए हैं, 7 में भर्ती हुए हैं, तो 7 का आपके स्कूल में जो करंट फीस रिसिप्ट है, मतलब कि जो फीस दे रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, तो उसका एक रिसिप्ट स्कूल आपको देता है। ठीक है। मंथली रिसिप्ट देता है, कितना मंथली आपका ट्यूशन फी पे कर रहे हैं आप मंथ में, तो करंट फीस रिसिप्ट आपको देना है। 6वां है कि जिसका जो अप्लाई कर रहा है, जो मतलब स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसका बैंक अकाउंट का डिटेल, उसके बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट के डिटेल में क्या दे सकते हैं आप, अगर कोई एक कैंसल चेक हो, या फिर जो पासबुक है, पासबुक का फ्रंट पेज का जो कॉपी है, जेरोक्स कॉपी, वो। ठीक है। और 7वां है जो लास्ट मार्कशीट था, मतलब कि आप पाए हैं 60%, इसका भी तो प्रूफ देना पड़ेगा, तो मार्कशीट का भी जेरोक्स आपको देना पड़ेगा, लास्ट मार्कशीट का। और जो डिसेबल है, मतलब दिव्यांग शिशु है, मतलब जिनको हम हैंडीकैप कहते हैं समझने के लिए, उनके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, विकलांग प्रमाण पत्र होता है वो, या आप मान लीजिए एससी है, एसटी है, तो उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आपके पास है तो वो जमा कर दीजिए, ये बेहतर होगा। अब हालांकि मांगा नहीं गया, मैंने क्या कहा कि सबके लिए है ये, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको जमा कर दिए, हो सकता है आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिले। ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया है, ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये 3 क्राइटेरिया में इस स्कॉलरशिप को आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि चूंकि ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, तो प्राइवेट स्कॉलरशिप का गारंटी देना मुश्किल होता है, क्योंकि करोड़ों हिंदुस्तान में करोड़ों बच्चे इसको फिलअप करेंगे, तो कहाँ तक किसको क्या मिलता है वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है। लेकिन जब निकला है तो कुछ लोगों को तो मिलता ही होगा, तो आप भी उनमें से कुछ हो सकते हैं, तो आप मौका क्यों छोड़ेंगे, आप एक बार अप्लाई तो कर दीजिए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये स्कॉलरशिप फिलअप की है तो हम ये कर सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, ये गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, तो गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप होते हैं या गवर्नमेंट का जो भी लाभ होता है वो आप एक योजना से उठा सकते हैं, गवर्नमेंट के और भी योजना होंगे तो उन सारी योजनाओं से आप उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के एक स्कॉलरशिप को आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कॉलरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो आपका अलग मैटर है,
है। प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो आप उसमें भी फिलअप कर सकते हैं, एक नहीं 4 प्राइवेट स्कॉलरशिप फिलअप कर सकते हैं, इसलिए आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं उठना चाहिए, ठीक है। दोनों आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट का भी। प्राइवेट में भी और भी स्कॉलरशिप है, मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, तो वो सारा फिलअप आप कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर्म में एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि फॉर्म में लिखा हुआ है कि कोई आप अन्य स्कॉलरशिप लेते हैं तो आप वहाँ कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि ना नहीं लेते हैं, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पर इस तरीके से मेरा बोलना सही नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है कि मैं कोई गैर कानूनी बात बोल रहा हूँ, तो कर दीजिए। तो ये हो गया आपका इसकी जानकारी, डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया। अब आप पाएंगे कहाँ से इसको, मतलब इस स्कॉलरशिप के बारे में नेट में, गूगल में क्या खोजिएगा, तो उसका मैं वो आपको लिख दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको वो सारा कुछ, उसका फॉर्म वगैरह क्या है, कैसे फिलअप करना, सब कुछ वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं वहाँ का ईमेल और टेलीफोन नंबर वो दोनों दे दे रहा हूँ। आप मुझसे ना पूछकर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका कोई, इस स्कॉलरशिप का या इस कंपनी का मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब बाकी चीज़ें आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पता कर लीजिए कैसे क्या फिलअप करना वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें फिर व्यस्त हो जाना पड़ता है मुझे, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो व्यस्त हो जाना पड़ता है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पता कीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वो जो लिंक है, वो लिंक है आपका HTTPS, ठीक है। ये लिंक आएगा www.buddy.com/page पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि इसका जो लास्ट डेट है जमा करने का, अप्लाई करने का, वो है 31 जुलाई, मतलब अगले महीने तक, मतलब 1 महीने का आप लोगों के पास समय है अभी से, ठीक है, 31 जुलाई। और जो HS पास किए, जो कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन करवाने के बाद आप लोग फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 31 जुलाई जो है इसका लास्ट डेट है। अब इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो है कॉन्टैक्ट नंबर 01143092248, ठीक है। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। और ईमेल दे दे रहा हूँ, ईमेल एड्रेस, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। वो है आपका punch@buddy4study.com, ये रहा आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से आपका शुक्रवार तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, इस दौरान, ठीक है। बस ये वीडियो देखते ही आप फ़ोन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आप फॉर्म को वो कीजिए, और सारा प्रोसेस इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर एक स्कॉलरशिप के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना।